एक अभिनेता जिसे अवार्ड भले ही ना मिले, लेकिन फिर भी उसने गांव से लेकर शहर तक के लोगों के दिलों पर राज किया। एक कलाकार जिसे ग्रामीण भारत का किसान भी अपना समझता था। एक ऐसा हीरो जिसने सलमान से सालों पहले ही शर्ट उतार कर कसरत का बिगुल बजा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके, हमारे, पूरे देश के दिलों की धड़कन धर्म जी की। आज हम धर्म जी के किस्से आपसे शेयर करेंगे। अभी हाल में ही इन्होंने 88वां जन्मदिवस मनाया है। बातें करने से पहले अपने सुनने वालों से एक प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है सन 1935 से। अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में गांव साहनेवाल में हेडमास्टर केवल किशन देओल के घर 8 दिसंबर 1935 को एक पुत्र ने जन्म लिया। धर्मेंद्र जी का पूरा नाम था धर्मेंद्र किशन देओल। पंजाबी जट परिवार के ठेठ माहौल में धर्म जी का जीवन बीता। उनके पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे, वहीं नटखट धर्म जी का दाखिला करवाया गया। बचपन से ही सख्त परिवार में रहने वाले धर्मेंद्र जी बहुत चंचल हुआ करते थे। धर्मेंद्र जी बचपन से ही बहुत खूबसूरत थे। पढ़कर वो बहुत जल्दी नौकरी लग गए थे। वो पंजाब में ही सबमर्सिबल लगाने वाली कंपनी में काम करते थे। रोजाना 25 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। ग्रामीण पंजाब के चलते उनकी शादी प्रकाश कौर जी से 1954 में ही हो गई थी। उस समय धर्म जी मात्र 19 साल के थे। यही वो साल था जब धर्म जी को उनके जीवन की एक नई दिशा मिली। एक दिन अखबार पढ़ते हुए धर्म जी की नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी। वो फिल्म फेयर का टैलेंट हंट विज्ञापन था, जिसको जीतने वाले को पुरस्कार स्वरूप फिल्मों में काम दिया जाना था। नई नई शादी हुई थी तो परिवार वाले भी धर्म जी को मुंबई नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने काफी मान मनोबल से परिवार वालों को मना लिया। धर्मेंद्र जी चंद रुपए लेकर मुंबई पहुंचे। वे देश भर के युवाओं को मात देकर फिल्म फेयर की प्रतियोगिता में विजयी रहे, लेकिन अफसोस, जीतने के बावजूद भी उनके साथ कोई फिल्म नहीं बनाई गई। जेब खाली हो चुकी थी, सो जेब खर्च के लिए उन्होंने मुंबई में नौकरी की। धर्म जी नौकरी के साथ साथ निर्माताओं के दफ्तरों के चक्कर भी लगाया करते थे। तनख्वाह कम थी तो कभी कभी उनको भूखों भी सोना पड़ता था। एक बार जोर की भूख के चलते उन्होंने इसबगोल ही गटक लिया था। भूख तो शांत हो गई, पर इसबगोल के प्रभाव से उनको दस्त लग गए। उनके रूम पार्टनर द्वारा उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि इन्हें दवा नहीं, खाने की जरूरत है। इसी तंगी के दौर में धर्म जी को फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिल गई, जिसको अर्जुन हिंगोरनी बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें 51 रुपए मिले, जो उस समय घर खर्च के लिए काफी थे। अर्जुन हिंगोरनी ने उन्हें रहने के लिए गैरेज भी दिया। कुछ समय बाद शूटिंग शुरू हुई, तभी धर्म जी को पीलिया हो गया। उनका वजन घट गया। ठीक होने के बाद शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो उनका चेहरा बीमारी से मुरझा गया था। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्म के प्रीमियर में वे खुद को ही नहीं पहचान पाए। अपने लुक को देखकर उन्हें बहुत ही निराशा हुई। उन्हें लगा कि उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा, पर हुआ इसका उल्टा। प्रसिद्धि मिलते ही उनको सन 1962 में सीरत और अनपढ़, 1963 में बंदनी, 1964 में आई मिलन की बेला, 1966 में बहारें फिर भी आएंगी, दिल ने फिर याद किया, 1967 में दुल्हन एक रात की जैसी हिट फिल्में दी। इन फिल्मों की बदौलत धर्म जी को 1960 के दशक में रोमांटिक हीरो का दर्जा मिला। फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र जी को पहचान तो मिल चुकी थी, पर स्टार का दर्जा मिलना अभी बाकी था, और ये काम किया मीना कुमारी ने। साल 1966 की फिल्म मैं भी लड़की हूं में दोनों साथ नजर आए। पहली फिल्म से ही मीना कुमारी धर्मेंद्र को पसंद करने लगी। उस समय मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही के रिश्तों में दरार आ चुकी थी। मीना कुमारी के टूटे दिल को धर्मेंद्र ने सहारा दिया और दोनों नजदीक आने लगे। कहा जाता है कि किसी मीना कुमारी ने निर्माताओं के सामने शर्त रख दी थी कि वो फिल्म तब साइन करेगी जब धर्मेंद्र फिल्म के हीरो होंगे। मीना कुमारी जैसी बड़ी अदाकारा को कास्ट करने के लिए फिल्म निर्माता उनकी हर शर्त मान लेते थे।
दोनों ने साथ में पूर्णिमा, काजल, मंजली दीदी, बहारों की मंजिल और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों के मोहब्बत के किस्से चर्चा में रहने लगे। दोनों की खबरें इस कदर चर्चा में थी कि देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी मीना कुमारी से एक समारोह में पूछ लिया था कि क्या वो धर्मेंद्र के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि स्टार बनते ही धर्मेंद्र दूसरी फिल्मों में व्यस्त रहने लगे। धर्मेंद्र मीना कुमारी को नज़रअंदाज करने लगे, जिससे वो काफ़ी टूट गई। जब मीना कुमारी बीमार पड़ी तो धर्मेंद्र ने उनकी कोई खबर नहीं ली। अलग होने के कुछ सालों बाद दोनों लव एंड गॉड की सक्सेस पार्टी में मिले थे। ये पार्टी मीना कुमारी के पूर्व पति कमाल अमरोही ने रखी थी। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को देखते ही नजरें फेर ली। धर्म जी के इस रवैये ने मीना कुमारी को भीतर से तोड़ दिया। वो पार्टी छोड़कर निकल गई। कहा गया कि धर्मेंद्र ने सफलता हासिल करने के लिए मीना का इस्तेमाल किया, फिर अकेला छोड़ दिया। सन 1982 में कमाल अमरोही ने फिल्म रजिया सुल्तान बनाई। कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी से बदला लेने के लिए कमाल ने फिल्म में धर्मेंद्र को काला दिखाया। खैर, प्रेम कहानियां की फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। 1966 की फिल्म फूल और पत्थर से धर्म जी की छवि एक एक्शन हीरो की बन गई। उन्होंने आई मिलन की बेला, आया सावन झूम के, इश्क पर जोर नहीं जैसी हिट फिल्में की। सन 1969 की फिल्म सत्यकाम एक बहुत ही उम्दा फिल्म थी, जिसमें में धर्मेंद्र जी ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। यहाँ से पता लगा कि धर्म जी हर तरह के रोल करने में महारत हासिल है। 70 का दशक धर्मेंद्र जी के लिए अहम साबित हुआ। उन्होंने मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, समाधि, प्रतिज्ञा, राजा जानी, यादों की बारात, ब्लैकमेल, जुगनू, फागुन, झील के उस पार, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, चुपके चुपके, शोले, चरस, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, शालीमार, चाचा भतीजा जैसी हिट फिल्में दी। फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग स्थान बनाया। धर्मेंद्र अपनी तरह के इकलौते हीरो थे जो अपने रोल और फिल्म के लिए अड़ जाया करते थे। अगर कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाती तो फिल्म में हीरो बनने के लिए वो जी जान लगा देते थे। ऐसा ही एक किस्सा आनंद फिल्म से जुड़ा है। 1970 में ऋषिदा आनंद फिल्म बना रहे थे। एक बार हवाई यात्रा के दौरान दोनों साथ बैठे थे। ऋषिदा ने टाइम पास के लिए धर्मेंद्र को फिल्म की कहानी सुना दी। धर्म जी को लगा कि ऋषिदा उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। एक दिन धर्मेंद्र जी ने अखबार में पढ़ा कि ऋषिदा की फिल्म आनंद में राजेश खन्ना हीरो होंगे। ये सुनकर धर्म जी को काफी धक्का लगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने जमकर शराब पी और ऋषिदा को फोन घुमा दिया और बोला, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऋषिदा ने लाख समझाने की कोशिश की पर धर्म जी ठहरे अड़ियल जाट। पूरी रात उन्होंने काल करने में काट दी। खैर, इसके बावजूद भी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई। दोनों ने साथ में यकीन, चुपके चुपके, गुड्डी, अनुपमा, मंजली दीदी, प्रोफेसर प्यारेलाल, चैताली, प्यार ही प्यार और सत्यकाम जैसी दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया। अब बात उस फिल्म की जिसमें अमित जी को सुपरस्टार बना दिया। 70 के दशक के शुरुआती सालों में मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने एक कहानी लिखी। वो कहानी थी जंजीर फिल्म की। वो कहानी धर्म जी को पसंद आई और उन्होंने 75,000 रुपए देकर स्क्रिप्ट खरीद ली। ठीक उसी समय प्रकाश मेहरा समाधि फिल्म बना रहे थे। धर्म जी चाहते थे कि प्रकाश मेहरा फिल्म बनाए। धर्म जी ने 3500 रुपए प्रकाश मेहरा को स्क्रिप्ट बेची। धर्मेंद्र जी इतने व्यस्त हो गए कि वो ये फिल्म कर ही नहीं पाए। आखिरकार फिल्म अमिताभ जी की झोली में गई और वो बन गए सुपरस्टार। धर्म जी की बात हो और शोले का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। बात 70 के शुरुआती दशक की है, जब निर्माता जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद की लिखी स्क्रिप्ट पर फिल्म शोले बनाने शुरू की। उन्होंने सबसे पहले हीरो के रोल में धर्मेंद्र और अमिताभ जी को चुना। उस समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता शुरू हो चुका था। धर्म जी ने शोले के लिए हामी तो भरी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि वो वीरू नहीं बल्कि ठाकुर का रोल करना चाहते थे, जबकि ठाकुर का रोल संजीव कुमार जी को दिया जा चुका था।
रमेश सिप्पी किसी भी हालत में कास्टिंग बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म जी तो अड़ गए कि उन्हें ठाकुर का रोल ही करना है। जब बात नहीं बनी तो रमेश सिप्पी ने धर्म जी को बुलाया और बोला कि तुम ठाकुर का रोल करोगे तो हेमा के साथ तुम्हारे कम सीन मिलेंगे, लेकिन अगर वीरू बनोगे तो हेमा जी के साथ रोमांटिक सीन करने का मौका मिलेगा। रमेश जी का इतना कहना था कि धर्मेंद्र तुरंत राजी हो गए। यूं तो फिल्म में एक से बढ़कर एक सीन है, पर धर्मेंद्र द्वारा बसंती को बंदूक चलाना सिखाने वाला सीन आज भी यादगार है। जब इस सीन की शूटिंग चल रही थी तो धर्म जी हेमा के करीब रहने के लिए बार बार गलत शॉट दे रहे थे, जिससे रिटेक होते रहे और उन्हें हेमा के पास खड़े होने का मौका मिल जाए। धर्मेंद्र इस कदर शरारती थे कि उन्होंने स्पोर्ट बॉय को यह कहते हुए 2000 रुपए थमा दिए कि बार बार रिटेक करवाते रहना। फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र का गुस्सा अमिताभ बच्चन की मौत का कारण बनते बनते रह गया। दरअसल क्लाइमैक्स के इस सीन में धर्म जी को गोलियां और बारूद इकट्ठा करना था, लेकिन धर्मेंद्र बार बार गलती कर रहे थे। उनके हाथ से गोलियां बार बार गिर रही थी। जब कई रिटेक के बाद सीन ओके नहीं हुआ तो धर्म जी के सब्र का बांध टूट गया। डायरेक्टर के एक्शन कहते ही धर्मेंद्र ने गोलियां बंदूक में भरी और पहाड़ की तरफ चला दी। ढिचक्यां ढिचक्यां। उस पहाड़ पर अमिताभ जी खड़े थे, जिनके कान से कुछ इंच दूर गोलियां निकली। वो गोलियां और बंदूक दोनों असली थी, जो रमेश सिप्पी सीन को रियल दिखाने के लिए लेकर आए थे। सेट पर मौजूद सब डर गए कि अगर गोली अमित जी को लग जाती तो बड़ा ही हादसा हो जाता। धर्म जी के बारे में कहा जाता है कि वह मदद करने वाले का एहसान नहीं भूलते। इसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण उनके पहले डायरेक्टर अर्जुन हिंगारने का है। उनकी फिल्मों में वो मामूली फीस पर काम किया करते थे। इस तरह उन्होंने बिमलदा का एहसान भी चुकाया, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में सन 1963 में बंदनी फिल्म में काम दिया था। जब धर्म जी फिल्म चैताली में काम कर रहे तो शूटिंग पूरी होने से पहले ही 1966 में विमलदा की मृत्यु हो गई। विमलदा की मौत से फिल्म बंद पड़ गई। फिल्म में जिन लोगों ने पैसे लगाए थे वो उनकी पत्नी मनोबीना से पैसे लेने घर आने लगे। फिल्म में हीरोइन शर्मिला टैगोर ने भी फिल्म छोड़ दी। वह दूसरी फिल्म कर ली। कुछ समय बाद धर्म जी विमलदा के घर गए। उनकी पत्नी ने सोचा शायद ये भी अपनी बची कुची फीस लेने आए हैं। मनोबीना पहले ही कर्ज बढ़ने से चिंतित थी। धर्म जी ने कुछ नहीं कहा, सीधा रुपयों से भरा सूटकेस उनके सामने खोल दिया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही धर्म जी ने कहा, विमलदा के मुझ पर बहुत एहसान है। आज मुझे मौका मिला है एहसान चुकाने का। मनोबीना ने उनसे आर्थिक मदद ली और फिल्म चैताली को पूरा किया। जब ऋषिदा अपने अंतिम समय में अस्पताल में भर्ती थे तो धर्म जी उनसे मिलने पहुंचे। धर्म जी ने उनका हालचाल पूछा और जल्द ही ठीक होने की कामना की। इसी बीच ऋषिदा ने उनसे कहा कि मेरा ऑक्सीजन सपोर्ट निकाल दो और मुझे मुक्ति दे दो। ये सुनकर धर्म जी भावुक हो गए। जाहिर है उन्होंने ये बात नहीं मानी। 80 के दशक के आते ही धर्मेंद्र ने चारित्रिक भूमिकाएं करनी चालू कर दी। 1983 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म की शुरुआत की। इसी दौरान उन्होंने विजेता फिल्म्स के बैनर तले बेताब फिल्म बनाकर अपने पुत्र सन्नी देओल को लॉन्च किया। 80 के दशक में भी उन्होंने हुकूमत, बंटवारा, लोहा, ऐलान जंग, इलाका, तहलका, विरोधी, क्षत्रिय जैसी हिट फिल्में दी। इतनी फिल्में देने पर भी उनकी झोली में अवार्ड नहीं आए। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उन्होंने मंच से बताया कि उन्होंने ये अवार्ड लेने के लिए हर साल नए नए सूट सिलवाए, पर हाथ खाली ही रहे। अवार्ड लेते समय उनका दर्द झलका। उन्होंने कहा कि कई सुपरहिट और प्रसिद्ध 100 फिल्मों में काम करने पर भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं दिया गया। उन्हें अवार्ड देते समय दिलीप कुमार जी ने कहा था कि वो जब भगवान को याद करते हैं तो उनसे शिकायत करते हैं कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। 2012 में धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिलहाल धर्मेंद्र अपने लोने वाला फार्म में समय व्यतीत करते हैं। इस फार्म हाउस की कीमत 120 करोड़ रुपए है। जब धर्मेंद्र ने घर खरीदा तो राज कपूर ने पूछा कि घर कितने गज में है, तो धर्म जी ने जवाब दिया कि 30-40 खाट आसानी से बिछ सकती है।
धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, जिनकी वीडियो वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहते हैं। धर्मेंद्र जी अपनी काफ़ी पूंजी ज़मीन खरीदने में लगा चुके हैं और मुंबई उनके कई बंगले हैं। धर्म जी आज 88 साल की उम्र में भी एक्टिव हैं। शो मस्ट गो ऑन। आज देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी भी फिल्मों में एक्टिव है। ये साल देओल परिवार के लिए काफ़ी खास रहा है। धर्मेंद्र के पोते करण देओल विवाह बंधन में बंधे हैं। सन्नी की गदर 2 और बॉबी देओल की एनिमल भी हिट रही हैं। धर्म जी ने मुंबई में भी अपना मिनी पंजाब बनाया हुआ है। वो भाइयों और कई रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। सबके सुख दुख में शरीक होते हैं। ये गुण उनको अपने पिंड से ही मिला है। कुल मिलाकर धरती पुत्र धर्मेंद्र आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। धर्म जी के जीवन के लिए ये वीडियो काफ़ी छोटा पड़ेगा। उनके किस्से बहुत बड़े हैं। इन सभी बातों के साथ मैं आपका होस्ट, आपका साथी शीतल सोनी विदा लेता हूँ। अगली बार फिर एक नए कलाकार के किस्से लेकर आपसे रूबरू होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।